सड़ा उपचुनाव से पहले भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लादूलाल पितलिया आज भाजपा को ज्वाइन करेंगे और इसी के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए किस तरह से क्या कुछ कहते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। चूंकि उपचुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भाजपा ने। उनको परिवार में शामिल करें। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहाड़ा उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लादूलाल पितलिया को आज भाजपा ज्वाइन करा दी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं माननीय सतीश जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान साहिबा श्रीमती फूल कंवर का दुपट्टा पहना के सोना प्रधान फूल कंवर और उनके पति चावण सिंह भी भाजपा को ज्वाइन करेंगे। लादूलाल पितलिया को 2018 विधानसभा चुनाव में करीब 30,000 वोट मिले थे। यानी कि भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं और उसी के तहत लादूलाल को भाजपा ज्वाइन करा दी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लादूलाल ने आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया। सहाड़ा उपचुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लादूलाल पितलिया को भाजपा ज्वाइन करवाया। साथ ही सोना प्रधान फूल कंवर और उनके पति चावण सिंह भी भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। तो भाजपा ने उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए फिर से जोड़तोड़ की राजनीति के तहत कवायद शुरू कर दी है और इसी के तहत लादूलाल को भाजपा ज्वाइन करवाई। तो साथ ही सोना प्रधान फूल कंवर और उनके पति चावण सिंह को भी भाजपा ज्वाइन करवाई गई। भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और मीडियाओं के बंधुओं को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाया और अब क्या कुछ कहते हैं सुनिए। नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसे अवसर पर हम लोग आप लोगों के मुखातिब हैं। आप सबको अच्छे तरीके से संज्ञान में है अरे कोई बात नहीं, एक बार आप सुन लेंगे। नहीं मीडिया बंधुओं को खड़ा रहने दें। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधुओं, एक विशेष प्रयोजन के नाते आज हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी और तमाम हमारे पार्टी के भीलवाड़ा और उस संभाग के सभी शीर्ष नेतागण, अभी मैं हमारी इस पार्टी के परिवार में शामिल होने पर उस क्षेत्र के एक प्रभावी नेता, समाज सेवी आदरणीय लादूलाल जी पितलिया को पार्टी के परिवार में शामिल करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं सुवाना की हमारी प्रधान आदरणीय फूल कंवर जी का, उनके पतिदेव श्रीमान चावण सिंह जी का। हालांकि वैचारिक रूप से पार्टी के परिवार से ही साम्यता रखते हैं अरसे से,
लेकिन उनका पार्टी के परिवार में जुड़ना ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवार को न केवल साड़ा विधानसभा, न केवल भीलवाड़ा, वरन पूरे संभाग और प्रदेश में एक नई ताकत देगा। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने देश की राजनीति के बदलते हुए मिजाज को देखा है। इस देश में कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला और कांग्रेस भी उस समय वैचारिक रूप से एक ऐसा अथाह समुद्र लगता था जिसमें विचारधाराओं का भी संगम होता था, लोग भी जुड़ते थे। लेकिन कालांतर में कांग्रेस पार्टी ने विभाजन के बाद जिस तरीके का दृश्य पैदा किया, आज भी लोग इस अफसोस के साथ कहते हैं कि यदि नेहरू की जगह सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता। ये लोगों की भावनाएं थी उस जमाने में। और उसके बाद इस वंश को, इस पार्टी को एक लंबा समय मिला। इस पार्टी ने लोगों के बीच में पंथ का, जाति का, मजहब का इस तरीके का एक भेद खड़ा किया और अपना वोट पुख्ता किया। समय बदला, इस देश में एक लंबा संघर्ष का सिलसिला चला। वो चाहे आप लोकतंत्र के लिए हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि के लिए हो, चाहे कश्मीर के लिए हो। देश की अनेक समस्याओं की जड़ कांग्रेस पार्टी थी। समय बदला, 2014 में इस देश में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन हुआ। वो चुनावी राजनीति के जरिए से भले ही देखा जाए, लेकिन लोगों ने भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद, विषमता, वादा खिलाफी, ये तमाम मुद्दे थे जिसके कारण देश की जनता नाराज और निराश हुई। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विचार को 90 के दशक में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक बड़ी मान्यता मिली और उसके बाद इस दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर तबके को सम्मान भी मिला, दिशा भी मिली, मजबूती भी मिली, देश में आत्मविश्वास और भरोसा भी जगा। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि देश भर में आप बंगाल की तरफ निगाह उठाते हो तो अच्छे खासे दल और अच्छे खासे विचार के लोग बीजेपी को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं।